तीनों हज़रात कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों के जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें आज टॉपिक है हसद और नज़र बद की नहुसत से ज़िंदगी वैरान। जब से आँख खोली है दुख और ज़िंदगी में दुख देख रहा हूँ। मेरी वालिदा की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी, लेकिन वालिद ने एक दिन भी उनको बीवी बनने का दर्जा ना दिया। कभी इनको मोहब्बत तवज्जो जिसकी वो हकदार थी। असल में वालिद साहब किसी और को चाहते थे, लेकिन सिर्फ वालिदा के कहने पर मेरी वालिदा से शादी कर दी। वालिदैन के कहने पर मेरी वालिदा ने बहुत कोशिश की किसी तरह वालिद के दिल में अपनी जगह बना सकें, लेकिन बेशुक्र वक्त इसी तरह गुजरता गया। इस दौरान मेरा एक भाई और एक बहन की पैदाइश हो गई। हम अभी छोटे ही थे कि वालिद ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया। वालिदा ने तब भी इनकी मिन्नत समाजत की कि चाहे दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को ना छोड़ें। लेकिन वालिद को तरस ना आया और उन्होंने एक ना सुनी और घर से निकाल दिया। मेरे वालिद के पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था, लेकिन हमारे नसीब में कुछ नहीं था। मेरी वालिदा अपने छोटे बच्चों को समेत लेकर मैके आ गई, लेकिन वहाँ में हमारे मामूओं ने रखने के लिए तैयार ना थे। इसी तरह मेरी वालिदा ने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटकर सख्त मुशक्क़त करके हमें पढ़ाया लिखाया और अच्छी तरबियत की। फिर अल्लाह ताला की रहमत और हमारी वालिदा की दुआओं से हमारे दिन बदल गए, जिसके बाद हमें फिर खुशियाँ नसीब हो गई। मुझे और मेरे भाई को पुलिस में नौकरी मिल गई। कुछ अर्सा हमने वहीं काम किया, लेकिन मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अपना खुद का सुपर स्टोर बना लिया। इससे हमें इतना फ़ायदा हो गया, हमने अपनी गाड़ी भी ले ली, अपना घर ले लिया। फिर हमारी शादियाँ हो गई। अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाज दिया। अल्लाह ने हमें इतना अता किया कि हमने लोगों की मदद करना शुरू कर दी। जो भी ज़रूरतमंद हमारे पास आता हम इसकी ज़रूरत पूरी कर देते। हमने कभी भी खुलकर अपनी नेमतों का इजहार करना शुरू कर दिया। इजहार करना शुरू कर दिया। लोग हमें देखकर हैरान होते और रश्क और हसद की निगाह से देखते कि एक वक्त ऐसा था कि जब इनके पास खाने को लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मैसर थी, और अब वक्त है कि इनके घर से लंगर चल रहे हैं। फिर अचानक पता नहीं किसकी हसरत और हसद की नज़र लग गई कि हमारी काया ही पलट गई। तो हमारी दुकान के एक सेल्समैन किसी से झगड़ा हो गया, और जिनसे झगड़ा हुआ वो बदमाश किस्म के लोग थे। हर दूसरे दिन हमारी दुकान पर आ जाते और फायरिंग करके गालम गलोच करते। हमने इन्हें समझाया, इनके बड़ों से बात की, लेकिन वो हमारे दुश्मन हो गए। इन्होंने हमारे घर आना शुरू कर दिया। घर के बाहर असला लेकर आते, गालम गलोच करते। फिर एक दिन हमारे मुलाजिम और इनके दरमियान झड़प हो गई। फायरिंग हुई, इसमें इनके बंदे को गोली लग गई। हम लोग शहर में आ गए और एक किराए का घर ले लिया। छोटे भाई का नाम भी पर्चे में शामिल था, जिस वजह से इसे पुलिस के महकमे से फारिग कर दिया गया। गाड़ी कोई दोस्त मांग कर ले गया, जो इसने फिर वापस ना की, और हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि इसे वापस ले सके। इस तरह ना हमारे पास घर रहा, ना गाड़ी, ना नौकरी रही, ना दुकान रही। अब हालत यह है कि घर का किराया अदा करने के लिए भी पैसे नहीं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मैसर है। अब जब भी शेखुल वज़ाइफ के नज़र बद के हवाले से महफिल सुनी तो हमें पछताते कि काश हम भी हिफाजत की दुआएं पढ़ी होती, अपनी नेमतों और अता की इस तरह नमूद व नुमाइश ना की होती, तो हम नज़रों से बच जाते और खुशहाल होते। कारीन, आपसे भी गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने आपको किसी नेमत से नवाजा है तो इसकी बेजा नमूद व नुमाइश ना करें, बल्कि रब का शुक्र अदा करके हिफाजत के अमाल ज़रूर किया करें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।